जी फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में डिसोल्यूशन टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये डिसोल्यूशन टेस्ट क्या होता है? नंबर वन। नंबर दो, हम क्यों 6 टैबलेट्स 6 यूनिट्स यूज करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट के अंदर? और इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डिसोल्यूशन 6 टैबलेट्स में से एक यूनिट फेल हो जाए तो आपको क्या स्ट्रेटजी और क्या क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ता है। आज की वीडियो का हमारा फोकस यही है, इन तीनों बातों को कवर करेंगे, है ना बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अक्सर ये आपसे इंटरव्यू में ऑडिट में लोग पूछ भी लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा, सबसे पहले बात ये देखते हैं कि बेसिकली डिसोल्यूशन टेस्ट होता क्या है। देखिए, जो डिसोल्यूशन टेस्ट है इसमें आप चेक करते हैं जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो कितने परसेंट एक पर्टिकुलर टाइम और प्रोवाइडेड कंडीशन के अंदर डिसॉल्व होता है। ये मेन पर्पस होता है उसको चेक करना डिसोल्यूशन के अंदर, यानी परसेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितने परसेंट डिसॉल्व हो रहा है, सही है, पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर प्रोवाइडेड कंडीशन के अंदर। तो उसको चेक करने के क्राइटेरिया को हम डिसोल्यूशन का टेस्ट कहते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात इससे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने जो 6 वेसल्स ली हुई हैं, 6 टैबलेट्स ली हुई जो आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसमें अगर कोई एक टैबलेट आपकी फेल हो जाए, 2 टैबलेट आपकी फेल हो जाए, तो क्या क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले स्टेज पे आप लगाते हैं 6 टैबलेट्स डिसोल्यूशन टेस्ट जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट सपोज आपकी लिमिट है लेट नॉट लेस देन 85%। आपकी डिसोल्यूशन की डिफरेंट लिमिट होती है, कहीं 90% भी होती है नॉट लेस देन, कहीं 75 भी होती है, कहीं नॉट लेस देन 85 भी होती है। फर्ज कर ले आपकी ये डिसोल्यूशन की टैबलेट की लिमिट है नॉट लेस देन 85, जिसको क्यू भी आप नॉर्मली कहते हैं। मैं आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ। लेकिन आपने 6 वेसेस लगाई और कोई एक टैबलेट आपकी 85 से कम आ गई, ठीक है। ये जो पहली जो आपने 6 टैबलेट्स लगाई इसको हम S1 कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको एक टैबलेट फेल हो जाती है फिर आप S2 और S3 वाली एप्लीकेशन पे जाते हैं, S2 और S3 वाले क्राइटेरिया भी जाते हैं। अगर कोई पहले स्टेज पे आपकी एक टैबलेट फेल हो गई, लेस देन 85 आ गई, तो फिर आप S2 में जाते हैं। S2 में आप क्या करते हैं कि फिर आप अगेन और 6 टैबलेट का रेजोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। 6 टैबलेट S1 स्टेज वाली और 6 टैबलेट S2 स्टेज वाली। अब आपके पास टोटल हो गए 12 टैबलेट्स के रिजल्ट आने चाहिए। तो वो जो 12 टैबलेट्स के रिजल्ट है उनमें से कोई यूनिट भी आपका नॉट लेस देन 15% यूनिट क्या कहते हैं लेवल क्लेम को आप कम करके, जो आपकी परसेंटेज उससे कम करके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी नॉट लेस देन 85 था, 85% आपकी लिमिट थी, तो इसका 15% आप कम कर दे, तो कितना हो जाएगा 85 का 15% कम, यानी 70%। यानी अब जो 12 टैबलेट के रिजल्ट आपके पास आए S1 और S2 स्टेज में, उसमें से कोई यूनिट भी आपका नॉट लेस देन 70% होना चाहिए, ठीक है। ये होता है S2 का क्राइटेरिया। अगर पहले स्टेज पे कोई एक टैबलेट फेल हो जाए तो आप S2 पे जाते हैं और अगेन 6 टैबलेट परफॉर्म करते हैं और फिर समराइज करके 12 टैबलेट के रिजल्ट चेक करते हैं और उसमें से जो आपकी लेवल क्लेम था नॉट लेस देन 85%, उसका -15% लिमिट कर देते हैं। यानी अगर सेट 85% था तो माइनस कितना परसेंट हो जाएगा आपका 70%। तो आपका कोई यूनिट S2 स्टेज पे 70% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी स्टेज पे अगर आपकी कोई यूनिट 70% से भी कम आ गई तो फिर आप S3 वाले स्टेज पे जाते हैं। क्लियर? अब अगर S2 स्टेज पे भी कोई टेबलेट आपकी 70% से भी कम आ गई तो फिर आप जाएंगे S3 स्टेज पे। और S3 स्टेज पे आप क्या करते हैं कि आप 12 टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। 6 अलग और फिर आपके पास टोटल रिजल्ट आ जाते हैं 24। S1 के 6, S2 के 6 और S3 के 12 रिजल्ट। अब आपके पास आ गए टोटल 24 रिजल्ट्स। तो इस केस में अब आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। S2 पे जैसे आपकी लिमिट लेस हुई 25% और S3 स्टेज पे आपकी लिमिट कम हो जाएगी 25%। वहां पे -15% कम हुई थी S2 पे, यहाँ पे 25% लेस हो जाएगी। अब 85 का 25% आप लेस कर दो तो आपका बनता है तकरीबन 60 70 यानी जो आप 85 से 25% आप कम कर दें तो जो लिमिट आपके पास आएगी 55%, तो वो आपकी होगी S3 स्टेज की लिमिट, ठीक है। यानी S3 में आप जो आपका इनिशियल स्टेज की लिमिट थी जिसको आप क्यू के लिए 85% था, उसका 25% अब आप काम कर देंगे, यानी कितना 75 65 और 60। यानी अब S3 स्टेज पर आपकी लिमिट होगी 60% हो जाएगी। अब 24 रिजल्ट्स में कोई रिजल्ट्स जो है
मिनिमम जो अलाउ कोई रिजल्ट आपकी जो है ना 60% से लेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, S3 स्टेज पे 60% से लेस कोई आपका रिजल्ट नहीं आना चाहिए, और 2 टैबलेट उसमें आपकी S2 लेवल से कम होनी चाहिए, यानी 70% से कम आनी चाहिए। ठीक है, जो S2 स्टेज की लिमिट थी, अब S3 स्टेज पे लिमिट का क्राइटेरिया क्या हो गया, कोई यूनिट आपका 60% से कम नहीं आना चाहिए, यानी इनिशियल का 25% से कम कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए, और 2 टैबलेट्स आपके अगर अलाउ है वो 70% S2 वाले स्टेज से कम अलाउ होगी, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होगी। क्लियर? मैं दोबारा बता दूं, S3 को, S3 के अंदर आप 12 टैबलेट अगेन लगाएंगे, आपके पास 24 टैबलेट के रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो लिमिट होगी वो इनिशियल का 25% कम हो जाएगी। इनिशियल आपकी थी 85%, नॉट लेस देन, तो अब आपकी 24 टैबलेट्स के रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, और लिमिट आपकी काउंट होगी नॉट लेस देन 60%, 25% आप कम कर देंगे। लेकिन यहाँ नोट करने की बात यह, इस 24 रिजल्ट्स के अंदर आपकी 2 टैबलेट जो है वो S2 वाली लिमिट से कम होनी चाहिए, और 3 टैबलेट से कम नहीं होनी चाहिए, वरना ये स्टेट भी फेयर क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्लियर? S3 के अंदर 2 टैबलेट आपकी सिर्फ S2 वाली लिमिट से कम अलाउ होगी, बाकी टैबलेट्स आपकी इससे अबव आनी चाहिए। क्लियर? तो ये क्राइटेरिया है डिसोल्यूशन टेस्ट में S1 का, S2 का और S3 का। अगर इन केस आपके S1 स्टेज पे कोई टैबलेट फेल होती है तो आप S2 पे जाते हैं, S2 पे भी कोई टैबलेट फेल हो जाती है फिर आप S3 के क्राइटेरिया में जाते हैं, और लिमिट्स आपकी चेंज हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम क्यों 6 टैबलेट्स लेते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट के अंदर, बहुत से लोग सवाल करते हैं। तो इसका सिंपल मैन्युफैक्चर की तरफ से भी आंसर और गाइडलाइन पे भी यही है कि वो एक बेसिक सैंपल क्वांटिटी है, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशंस बनाई जाती है जिस लिहाज से, ये मिनिमम 6 यूनिट्स का जो क्राइटेरिया है ये उसकी बेसिक सैंपल क्वांटिटी की रिक्वायर्ड लिमिट होती है। इसीलिए रिकमेंडेड ये कि कम से कम आपने 6 यूनिट्स लेने होते हैं डिसोल्यूशन के अंदर, चाहे टैबलेट हो या कैप्सूल हो, उससे कम आप अप्लाई नहीं करते। यानी ऑन द बेसिस ऑफ partially configuration of the system and recommended by the supplier and guidelines यही है कि आपका बेसिक सैंपल क्वांटिटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से देखें तो वो मिनिमम 6 टैबलेट का यूनिट रिकमेंडेड होता है। क्लियर? ये वजह होती है कि हम क्यों 6 सैंपल्स लेते हैं, 6 यूनिट्स लेते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट के अंदर, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं। तो होपफुली डिसोल्यूशन का क्राइटेरिया आपको समझ गया होगा कि डिसोल्यूशन बेसिकली क्या है, और अगर डिसोल्यूशन में S1, S2, S3 का क्राइटेरिया क्या है, और अगर डिसोल्यूशन में हम क्यों 6 टैबलेट्स लेते हैं, इन तीनों सवालों को आज की इस वीडियो में कवर अप किया। वीडियो यहाँ एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।